नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत कक्षा 10 की पीयूषम द्वितीय भाग का चौथा अध्याय संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि एक निबंध है दोस्तों का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से आपकी बोर्ड एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया? दोस्तों, यदि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको इस तरह से लिखना है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार यह है कि समाज की गाड़ी पुरुष और नारी के सहयोग से चलती है। समाज की गाड़ी पुरुष और नारी के सहयोग से चलती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक ऋषि, कवित्री और लेखिका संस्कृत साहित्य को संवर्धित कर रहे हैं। संस्कृत लेखिका की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह पुरुष के साथ संस्कृत की सेवा अपनी रचना से कर रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत साहित्य में आधुनिक काल की लेखिकाओं के योगदान की चर्चा करें। दोस्तों, संस्कृत साहित्य में जो है आधुनिक काल की लेखिका में कौन थी, उसके योगदान की चर्चा करना है। तो लिखना है आपको, संस्कृत साहित्य में आधुनिक काल की लेखिकाओं में पंडित छमाराव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध थी। पंडित छमाराव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध थी, जिसने शंकर चरित, सत्यग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य की रचना की। दोस्तों, आधुनिक काल की लेखिकाओं में पंडित छमाराव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध थी, जो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के बहुत सारे ग्रंथ की रचना की थी। तो चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लिखना कैसे, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है क्योंकि लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका की भूमिका सराहनीय है। विजयांका श्याम वर्ण की थी, किंतु उसकी कृतियां ज्योतिर्मय थी। नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन की आभा बिखेरती है। एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, संस्कृत साहित्य में विजयनगर के राज्य देखिए, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। यानी विजयनगर जो राज्य हैं, यह संस्कृत साहित्य में क्या योगदान दिए हैं यहाँ के राजा, उसके विषय में जानते हैं। तो आपको लिखना है, विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वह सर्वविदित है, मतलब सराहनीय है दोस्तों। उसके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई, जिसमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा बहुत प्रसिद्ध थी। इन दोनों रानियों की रचनाएं में समस्त पद और ललित पद विन्यासन के कारण बहुत शोभते हैं। समस्त पद और ललित पद विन्यासन के कारण बहुत शोभते हैं। इनके ग्रंथ जो है दोस्तों ललित पद और समस्त पद के कारण बहुत शोभते हैं। अगला समझिए, दक्षिण भारत की लेखिकाओं में कौन कौन और किसके कारण प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत की लेखिकाओं में कौन कौन और किसके कारण प्रसिद्ध है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की लेखिकाओं में चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका तथा शिला भट्टारिका, देवकुमारी, रामभद्रम्बा इत्यादि दक्षिण भारत की लेखिकाओं में अपने स्पष्ट पद के कारण, किसके कारण दोस्तों? अपने स्पष्ट पद के कारण बहुत प्रसिद्ध थी। यह है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो दोस्तों, आपको लिखना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। समाज में भी दोनों का समान महत्व है। यमी, आपाला, उर्वशी, इंद्राणी, मैत्रेयी, विजयांका एवं
पंडित छमाराव जैसे अनेक प्रसिद्ध विदुषी लेखिका की ही चर्चा है। दोस्तों संस्कृत साहित्य लेखिका में जो है अनेक लेखिकाएं, कवित्री, विदुषी का ही चर्चा इसमें दिया गया है, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को संवर्धित करने में अपना योगदान दिया है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए मैंने आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।